साथियों फिलहाल है करनाल जिले के बस्तली गांव में। और बस्तली गांव की अगर बात करें तो मतलब एक 28-29 साल का लड़का 4 तारीख की जो विदेश में गया हुआ था, उसकी एक एक्सीडेंट में मौत होगी। और जहां तक हमें पता चला है कि लड़का बहुत गरीब करता है, 4 किले आओ थे, 2 किले बेचकर विदेश में गया था और 1 साल पहले विदेश में गया था। और अगर आगे परिवार की अगर बात करें तो परिवार में 3 बाण है जो ब्याह रखी है और लड़का एक था अपने घर में। उस लड़के के भी 3 बच्चे हैं। तो अगर बस बहू है, माँ बाप भी एक्सपायर हो रहे हैं पहले, तो उनके ताऊ के लड़के हमारे साथ में, तो इनसे पूछेंगे बाकी परिवार की स्थिति कैसी है। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण। तो सर कितने दिन पहले गया था अशोक? 1 साल पहले गया था लगभग। और परिवार में के हालात कैसे हैं? परिवार क्या, जमीन बेच के गया था जी। अच्छा, कितने किले आम थे? 4 किले आओ था जी, 2 किले बेच गया था। 2 किले बेच गया था। और अगर जो उसके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। हाँ जी, 3 बच्चे। कितने बड़े हो रहे हैं? बड़ी गुड़िया 8 साल की है जी, एक 6 साल का, एक 4 साल का है लड़का जी। तो जो अशोक है 1 साल तक गया था, तो घर में और भी कोई कमाने वाला उनके सिवा? नहीं जी, उसके सिवाय कोई नहीं है घर में कमाने वाला। तो वो वहीं पे बैठ के 1 साल तक गया था, तो बच्चे के पास कोई नहीं था उसके बाद? बस बच्चे का तो जी थोड़ा बहुत भेज धरा हुआ था और एडजस्टमेंट करके अपना कुछ और अपने भाई परिवार के तरफ तो थोड़ा बहुत बच्चे कुछ अपनी नानी के पास बग जाएंगे। अच्छा। तो सर जैसे अब अशोक भी नहीं रहा, उसकी भी एक्सीडेंट में मौत होगी, तो ईब के ऊपर परिवार का गुजारा चलेगा? बस जी भगवान भरोसे है जी, चलेगा, कोई सहारा तो नहीं रहा नहीं है। सर तो देखो जो उसकी मतलब जो डेड बॉडी है वो कुछ प्रोसेस होया है आने का यहाँ पे जी? कागज से मंगवा रहे जी, एफिडेविट मंगाया था यहाँ पे, एफिडेविट दिया बनवाएगा उसकी बहू के, उसका भाई के नाम। अब चलेगी जी कोई कार्रवाई। और पैसे कितने लगेंगे? पैसे यहाँ के तो 35-40 लाख रुपये बता रहे जी एक डेड बॉडी मंगवाने में। डेड बॉडी मंगवाने का जी। अमेरिका गया हुआ था? अमेरिका जी, कैलिफोर्निया में अमेरिका। तो मतलब आपको पता क्यों कर चला कि इस प्रकार तो दुर्घटना होगी? बताओ, वहाँ तो लड़के जा रहे जी और गांव के परिवार के उन लड़कियों का फोन आया जी, भाई ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ सर एक्सीडेंट? एक्सीडेंट काम पे जा रहे थे जी, अच्छा। काम जा रहा था जी गाड़ी में, एक कनेक्टर सीट बैठे थे, एक भाई था पास में गुआंढ के गांव का गुच्ची का, वो चला रहा था जी। तो इसकी साइड लगी जी, जहाँ बैठा था नहीं जी, इसकी सीट में ही टक्कर लगी जी। पता नहीं कैसे क्या हादसा, बस पक्का उसका वो नहीं बढ़िया जी कोई। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मैडम सुरेंद्र है। सुरेंद्र, आप परिवार से ही हो? हाँ जी, हमारा यार दोस्त था, साथ में रह करता हमारे। आप इसी गांव से हो? हाँ जी। अच्छा। तो सर देखो मतलब जी जिस प्रकार से अमेरिका में है वो, उनकी डेड बॉडी वहीं पे है, तो उसको ले आने में भी काफ़ी पैसा लगेगा? मैम 35-40 लाख रुपये खर्चा है। अभी परिवार के जो रिश्तेदार हैं वहाँ भाई है, अभी डॉक्यूमेंट पूरे होंगे उसके बाद देखो क्या होता है। तो सर मतलब अब मतलब चाहो भी कोई हेल्प कर दे, कोई मदद कर दे, जिस प्रकार तो मतलब कम से कम परिवार में उसकी जो डेड बॉडी भाई वापस आ जाए। बस मैम मेरी दुआ जोड़ के प्रार्थना, जो भाई बाहर जा रहे यहाँ भी उसके यार दोस्त हैं, गांव में भी मदद कर रहे हैं, बाहर के लड़के भी कर रहे हैं, सभी से यही प्रार्थना भी उसके बच्चों के लिए जो कुछ हो जाए मदद बढ़िया है, और तो कोई जरिया है नहीं अब आमदनी का। क्योंकि देखो अगर 35-40 लाख की अगर बात है, 35-40 लाख का और कागज कार्रवाई होगा, डेड बॉडी आएगी, तो इतना परिवार कड़े तो लगा होगा? नहीं मैम, है नहीं, इतनी व्यवस्था तो है ही नहीं। अब 2 किले बेच के चले गए, 2 किले आप उस पर यहाँ। बस सारे भाइयों से हमारी यही प्रार्थना, जो बाहर है अब डोनेशन कर भी रहे हैं बच्चे, उसके यार दोस्त हैं, भाई भी हमारे वहाँ पर, उनसे यही प्रार्थना जोड़कर भी जो मदद हो नहीं, छोटी छोटी उनके लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। बिल्कुल यही है जी। तो देखो एक तो मतलब इसलिए भी चाहिए कि मतलब डेड बॉडी मंगवानी है, उसमें 35-40 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम है। और दूसरा मतलब जो 3 बच्चे हैं अशोक के, तो अशोक के जो 3 बच्चे हैं ऊपर मतलब कोई कमाने वाला नहीं है, वो भी 1 साल तक जा रहा था, 2 किले बेच कर पहले जा रहा था। अगर मतलब 2 किले और बच रहे हैं उन्हें बेच देंगे तो फिर वे खाएंगे कि? तो मतलब यही कहना है भी जिस भाई पे भी जितनी भी मदद हो, चाहे कोई बाहर बैठा है, चाहे कोई आड़े कर सके अपने देश में, तो जरूर मदद करो कि उस बच्चे की मदद हो जाए। क्योंकि कमाने वाला कोई घर में रहा नहीं है, माँ बाप पहले एक्सपायर हो रहे थे कि जो दादा दादी होते बच्चे के वे पाल देते, लेकिन वे भी नहीं है। तो देखो वैसे तो अपने देश में देखा तो हरियाणा में इतना ट्रेंड चल रहा है विदेश में जाने का कि पीछे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मतलब कितने कितने यह चीज़ सही भी नहीं है कि अपने परिवार दो रहना सही है, पीछे पीछे के पीछे क्यों हुआ है। लेकिन फिर भी अगर ईब या मुसीबत आन पड़ी है तो इस मुसीबत में सारे भैया तो यही है भी जितनी मदद हो सका उतनी मदद कर दो और तस्वीरें शेयर कर दो।